द्वारका एक ऐसा प्राचीन धार्मिक शहर है जिससे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि ये पूरी नगरी जलमग्न हो गई। समुद्र की गहराई में इसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं द्वारका नगरी का ऐतिहासिक रहस्य क्या है। ये शहर उस प्राचीन विकसित सभ्यता से जुड़ा है जिसका निर्माण जब यहाँ कोई दूसरा विकसित शहर नहीं था। ये भारत का सबसे विकसित राज हुआ करता था जो हूबहू आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। पौराणिक समय में कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आज हम महज एक मिथ मानते हैं। लेकिन सच तो ये है कि धरती के विकास के साथ ही ये सभ्यताएं और पौराणिक इतिहास हमेशा के लिए समुद्र के गहराइयों में दफन हो गया, जिन्हें लेकर आज भी खोज जारी है। समुद्र की गर्त में खोज करने पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। इन्हीं में से एक है द्वारका नगरी का रहस्य। हिमयुग की समाप्ति से नष्ट हुई द्वारका। इन्हीं में से एक तटवर्ती नगर द्वारका भी था। इतिहासकारों का कहना है कि द्वारका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। द्वारका का निर्माण जैसे मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारका को द्वारावती, कृषस्थली, आनर्थक, ओखामंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतर्द्वीप और वारिदुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों और बहुत ही लंबी दीवारें थी जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों का शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। कहते हैं कि समुद्र में आज भी इसके दीवारें खड़ी हैं। यादवों की रक्षा के लिए द्वारका पहुंचे कृष्ण। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली। यादवों के साथ द्वारका आगे यहाँ सब लोग आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 साल तक राज करने के बाद कृष्ण जी का देहांत हो गया। यह वो दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जसंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारका पर समुद्र और आसमान से आक्रमण किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पूरी की पूरी नगरी समुद्र में क्यों और कैसे समा गए। हिब्रुयुद्ध हिब्रुताइन ही द्वारिका नगरी के नष्ट बुले पर मैन जाओ नाई। पर्दा उठाने के लिए समुद्र की गहराई को टटोलना चाहा। इस दौरान खोजकर्ताओं को समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने सबको चौंका दिया। समुद्र में मिले अवशेष द्वारका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय वायु सेना के पायलटों की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 के जामनगर के गजेटियर में इनका उल्लेख किया गया। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष मिले। इस खोज के दौरान प्रोफेसर राम ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया। नौसेना और पुरातत्व विभाग की संयुक्त खोज 2005 और 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इसराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञों भी शामिल थे। सैंपल्स को विदेशी प्रयोगशाला के सैंपल जमा किए जिनने शुरुआत में चूना पत्थर बताया गया था, पर प्रदूषण से होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट और ओशन टेक्नोलॉजी को चुना। जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित नगर पाया गया। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये नगर 32,000 साल पुराना है और 9,000 साल से समुद्र में दफन है। हालांकि इस मामले पर आज भी शोध जारी है। अब देखना यह है कि द्वारका नगरी के नष्ट होने की गुत्थी सुलझने में और कितना समय लगता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।